हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, एलोपेशिया यानी बालों का झड़ना, लेकिन सिर्फ हेयर फॉल नहीं। इस वीडियो में आपको मिलेगा हेयर लॉस के टाइप्स, क्या कॉज है, कैसे पहचानें और सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक एंड एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। हेयर फॉल दो मेन टाइप्स के होते हैं, स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया में स्कैल्प के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है। हेयर फॉलिकल्स जहाँ से बाल निकलते हैं खत्म हो जाता है। स्कैल्प स्मूथ लगता है और छोटे छोटे पोर्स जहाँ से बाल निकलते हैं दिखाई नहीं देते। ये हेयर लॉस परमानेंट होता है। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में फॉलिकल सेफ होते हैं, लेकिन बाल गिर जाते हैं या पतले हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें रीग्रोथ पॉसिबल होती है अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पर मिले। नाउ कॉमन कॉजेज ऑफ नॉन स्कारिंग हेयर लॉस। चलिए सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं नॉन स्कारिंग हेयर फॉल के कॉमन रीजंस। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। टीलोजन इफ्लूवियम, स्ट्रेस, इलनेस या हार्मोनल चेंजेस के बाद सडन हेयर फॉल। एलोपेशिया एरेटा, जिसमें पैच में बाल गिर जाते हैं इम्यूनिटी इश्यूज की वजह से। टीनिया कैप्टिस, स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन। ट्रैक्शन या ट्रॉमा, टाइट हेयर स्टाइल, पुलिंग एक्सेट्रा की वजह से। अगर किसी लेडी को हेयर थिनिंग के साथ साथ मेल लाइक साइंस दिखते हैं, जैसे डीप वॉइस या फेशियल हेयर, तो ये हार्मोन या ट्यूमर से रिलेटेड हो सकते हैं। चेकअप जरूर करवा लीजिए। नाउ ड्रग इंड्यूस्ड हेयर लॉस। दवाइयों से भी हेयर लॉस हो सकता है, जैसे ब्लड थिनर्स, थायराइड मेडिसिन, एक्ने मेडिसिन, मूड स्टेबलाइजर्स एक्सेट्रा। हेयर फॉल दवाई की वजह से हो तो मोस्टली दवाई बंद करने के बाद बाल वापस आ जाते हैं। नाउ अदर रीजंस ऑफ नॉन स्कारिंग हेयर लॉस। कुछ रेयर कंडीशंस में भी नॉन स्कारिंग हेयर लॉस हो सकता है। ल्यूपस एसएलई एक इम्यून प्रॉब्लम जिसमें फ्लेयर के टाइम पे बाल झड़ते हैं। पहले रीग्रोथ में छोटे छोटे ल्यूपस हेयर मिलते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस में पैची और मॉथ ईटिंग लुक वाले हेयर लॉस मिलेंगे। थायराइड प्रॉब्लम्स में चाहे हाइपो हो या हाइपर, दोनों में बाल पतले हो जाते हैं। अब बात करते हैं सीरियस टाइप स्कारिंग एलोपेशिया की, जो मोस्टली परमानेंट होता है। ये जनरली क्रॉनिक स्किन डिजीज के साथ होता है। डिस्कॉइड ल्यूपस, रेड स्केली पैचेस जो बाद में वाइट हो जाते हैं। देन लाइकन प्लानोपिलारिस, वायलेंट कलर्ड स्पॉट स्कैल्प पे आ जाते हैं। फॉलिक्यूलाइटिस, पस फिल्ड बम्प स्कैल्प पे आते हैं। लीनियर स्कैल्पोडर्मा में स्कैल्प का टाइट हार्ड पैच मिलना। इसमें टाइम पे डायग्नोसिस ना हो तो हेयर वापस नहीं आते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हेयर लॉस का कॉज समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं। स्कैल्प का क्लोज एग्जामिनेशन, पोर्स है या नहीं, रेडनेस, इन्फेक्शन, स्किन बायोप्सी, स्कैल्प का छोटा सैंपल स्कारिंग कंफर्म करने के लिए। ब्लड टेस्ट अगर एसएलई, थायराइड या सिफिलिस का डाउट हो तो। इम्यूनोफ्लोरेसेंस, स्पेशल टेस्ट टू चेक इम्यून इश्यूज। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली स्कारिंग केसेस में। इससे ट्रीटमेंट का रिजल्ट बेटर होता है। नाउ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस। होम्योपैथी हेयर फॉल के रूट कॉज को ट्रीट करता है। सिम्टम्स के बेसिस पर रेमेडी सिलेक्ट होती हैं। इन एलोपेशिया एरेटा, फ्लोरिक एसिड, फास्फोरस, नेट्रम म्यूर कैन बी वन ऑफ द मेडिसिन्स। स्ट्रेस या ग्रीफ से हेयर फॉल है तो फास्फोरिक एसिड या इग्नीशिया में से कोई मेडिसिन हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो लाइकोपोडियम, सीपिया, थूजा में से भी कोई मेडिसिन हो सकती है। देन थायराइड रिलेटेड हेयर लॉस है तो कालकेरिया कार्ब, आयोडम, लाइकोपोडियम अगेन कैन बी वन ऑफ द मेडिसिन्स। होम्योपैथी स्लो है बट डीप हीलिंग देती है। इंडिविजुअलाइज्ड केस टेकिंग इज अ की, और ये सिर्फ एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। जनरली मैं वीडियोस में मेडिसिन नहीं बताती हूँ, बिकॉज लोग लेना शुरू कर देते हैं कंसल्टेशन के बिना ही, और फिर क्या सोचते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन पे और होम्योपैथी का साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं इस पे।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ मेडिसिन जो मैंने इसमें बताई हैं वो ऐसी हैं कि आपको शायद 1-2 बार लेने से ही अगर आपके लिए वो नहीं है तो आपको बहुत जल्दी उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो प्लीज़ मैंने जो मेडिसिन बताई है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बताई है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिएगा। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन प्लीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बात करते हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। एस्थेटिक मेडिसिन के मॉडर्न ऑप्शंस से भी हेयर ग्रोथ हो सकता है, इम्प्रूव की जा सकती है, स्पेशली नॉन स्कारिंग केसेस में। पीआरपी थेरेपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। ऐसे ही इसका एडवांस्ड वर्जन है जीएफसी थेरेपी, जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन थेरेपी होती है। इसमें दोनों में ही आपके ही ब्लड को लिया जाता है और स्कैल्प को स्टिमुलेट कराया जाता है। देन माइक्रोनीडलिंग विद ग्रोथ सिरम्स में स्कैल्प में सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। मीजोथेरेपी विटामिन और पेप्टाइड डायरेक्टली स्कैल्प में दिए जाते हैं। एलईडी लाइट थेरेपी की अगर हम बात करें तो सेल्स एक्टिवेट होते हैं फॉर हेयर रीग्रोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथी एंड एस्थेटिक से रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको या किसी को हेयर लॉस हो रहा है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या वो स्कारिंग है या नॉन स्कारिंग। ये डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं और कितना इफेक्टिव हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाइए। होम्योपैथी से रूट हीलिंग और एस्थेटिक से विजुअल इम्प्रूवमेंट। बेस्ट पार्ट, नॉन सर्जिकल, सेफ एंड हॉलिस्टिक रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपको किस टाइप का हेयर लॉस कंटेंट देखना है या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। मैं हूं डॉक्टर रिचा, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। थैंक यू।